फैंटेसी के प्रभाव में होता है और वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हस्बैंड को पता चलता है, तो हस्बैंड के अंदर गुस्सा या बदले की भावना या तलाक जैसी हरकतों की भावना नहीं आती है। हस्बैंड के अंदर एक अलग लेवल का यौन उत्तेजना व यौन एहसास सक्रिय होता है, क्योंकि हस्बैंड कुकुल्ड है और हस्बैंड ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जान लेता है कि उनकी वाइफ का किसी से अफेयर है, और यह बात हस्बैंड को किसी और से पता चलता है। हस्बैंड खुद नहीं देखते हैं ऐसा कुछ, हस्बैंड खुद गेस नहीं करते हैं, कोई और बताता है कि आपकी वाइफ का उससे कुछ है और रियल में कुछ होता है। तो हस्बैंड कैसे क्या करते हैं, आइए इस रियल स्टोरी में A to Z सुनने व महसूस करने का प्रयास करते हैं। देखिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, यानी कि दोनों विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं। और जिस गांव में हस्बैंड और वाइफ रहते हैं उस गांव की जनसंख्या काफ़ी बड़ी है, काफ़ी घनी है, यानी कि अच्छी खासी आबादी उस गांव में रहती है। लेकिन हस्बैंड और वाइफ का जहां घर है, ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। जहां पर हस्बैंड का घर है वह गांव के अंतिम छोर पर है और वहां आसपास गार्डन जैसे या कहें तो बगीचे जैसे लगा हुआ है। और हस्बैंड का जो घर है काफी लंबी चौड़ी बाउंड्री के अंदर है। हस्बैंड का कहना है कि सर, मेरी अपनी खानदानी प्रॉपर्टी थी, उसी में मैं लंबी वॉल बाउंड्री को देकर के अपना घर बनाया हूं और उसी में वाइफ के साथ मैं रहता हूं। और हस्बैंड वहीं पे जो भी खेती और फार्मिंग का काम होता है देखते हैं, संभालते हैं, पशुपालन का भी हस्बैंड काम करते हैं। तो इसलिए हस्बैंड की पूरी लाइफ स्टाइल बिल्कुल एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के व्यक्ति की तरह है। इसी तरीके से हस्बैंड के अंदर कुकुल फैंटेसी तो था, क्योंकि हस्बैंड जब भी अपनी वाइफ के साथ नाइट में दोपहर में काम से फ्री होकर के रोमांच करते, आपस में प्ले करते, तो हस्बैंड अपनी वाइफ को पॉर्न मूवी जरूर दिखाते और इनकी वाइफ भी पॉर्न मूवी को देख करके ट्रिगर हो जाती, एक्साइटेड हो जाती। और हस्बैंड ये महसूस करते कि वाइफ भी ट्रिगर हो जाती है, वाइफ भी देख करके अंदर से एकदम ट्रिगर हो जाती है, इस हद तक कि हस्बैंड के ऊपर ही राइड करने लग जाती है। तो हस्बैंड यह रेगुलर ऐसी मूवी अपनी वाइफ को दिखाते रहते और अपनी जो यौन लाइफ है, सेक्सुअल लाइफ है, उसको टाइम टू टाइम इंजॉय करते रहते। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि हस्बैंड की उम्र लगभग 40 के आसपास है और इनकी वाइफ की उम्र लगभग 38 के आसपास है। और इनकी वाइफ की बॉडी पूरी तरीके से उभारदार, भरा हुआ, जो एक ग्रामीण अट्रैक्टिव महिला का दिखता है ना, बिल्कुल यौन रूप से आकर्षक महिला का, उस तरीके का इनकी वाइफ की बॉडी। और हस्बैंड का कहना है कि सर, मेरी वाइफ को कोई भी गांव का व्यक्ति देखता है तो वापस मुड़ करके, घूर करके देखता ही देखता है, क्योंकि मेरी वाइफ वैसी है भी। लेकिन हस्बैंड के अंदर जब कुकुल्ड फैंटेसी इसी तरीके का मूवी देखने के दौरान ट्रिगर हुआ, लेकिन हस्बैंड अपनी वाइफ से कहते नहीं हैं। और हस्बैंड इसलिए नहीं कहते हैं कि ये कहना अच्छा नहीं होगा, अपने अंदर फैंटेसी है, इसको अंदर ही रखा जाए, वाइफ मानेगी नहीं मानेगी, वाइफ मुझे उस तरह के मेल समझेगी, उस तरह के दृष्टिकोण से देखेगी। यानी कि हस्बैंड के दिमाग में अपने अंदर उठी हुई कुकुल्ड फैंटेसी को लेकर के काफ़ी फियर था कि वाइफ से कहना ये सही नहीं रहेगा, काफ़ी डर था, वाइफ मुझे गेस समझ लेगी, वाइफ कुछ भी निगेटिव सोच सकती है। तो अपने इमेज का ख्याल रखते हुए हस्बैंड अपनी वाइफ से नहीं कहते हैं और रेगुलर टाइम टू टाइम, डे बाय डे अपना यौन जीवन को वाइफ के साथ मिलकर के इंजॉय करते रहते हैं। और एक चीज़ इनकी वाइफ को पसंद है कि इनकी वाइफ डॉगी स्टाइल वाली पोजीशन काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। जब भी इनकी वाइफ ट्रिगर हो जाती है, हस्बैंड फोर प्ले करके अपनी वाइफ को ट्रिगर कर देते हैं, तो इनकी वाइफ खुद ब खुद बेड पर डॉगी स्टाइल वाली पोजीशन में आ जाती है
और हस्बैंड को प्ले करने के लिए कहती है। लेकिन इनकी वाइफ का जो नितंब जोन है, जिसे मैं जी एरिया कहता हूँ, जिसे मैं जी जोन कहता हूँ, वह नितंब जोन इतना ज़्यादा मांसल व उभारदार है ना कि पीछे से हस्बैंड तो करते, लेकिन हस्बैंड का मेल पार्ट जो है ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, यानी कि कहा जाए तो हस्बैंड के अनुसार कि थोड़ा मीडियम से भी थोड़ा सा छोटा है मेल पार्ट। तो हस्बैंड का मेल पार्ट डॉगी स्टाइल वाले पोजीशन में पूरे अच्छे से वाइफ के अंदर नहीं जाता, क्योंकि वाइफ का जो नितंब जोन है, जी एरिया है, काफ़ी मांस भरा हुआ, काफ़ी बड़ा, गोल और उभरदार है। तो ऊपर ही ऊपर हस्बैंड का जो बेली का नीचे वाला हिस्सा है अटक जाता कहा जाए तो, और अच्छा एक्सपीरियंस हस्बैंड को फील नहीं होता। और इनकी वाइफ कभी न कभी चिढ़ जाती कि आप तो इस पोजीशन में करना ही नहीं चाहते हैं, और हस्बैंड रियली में इस पोजीशन में करना नहीं चाहते, क्योंकि हस्बैंड को इस पोजीशन में उतना ज़्यादा प्लेजर नहीं फील होता जितना ज़्यादा प्लेजर मिशनरी पोजीशन में हस्बैंड को फील होता है। यानी कि वाइफ को बिस्तर पर लिटा करके वाइफ के दोनों पैरों के बीच में आकर के लेट करके करने में जितना ज़्यादा हस्बैंड को प्लेजर फील होता है, उतना इस पोजीशन में हस्बैंड को फील नहीं होता है। और यौन गतिविधि को लेकर के हर व्यक्ति का अपना चॉइस है, अपना पसंद है। तो इनके हस्बैंड को डॉगी स्टाइल में उतना पसंद नहीं है, लेकिन इनकी वाइफ को है। और वाइफ चिढ़ जाती जब हस्बैंड नहीं करते तो, क्योंकि वाइफ एकदम एक्सट्रीमली ट्रिगर होती, उत्तेजित होती। इसी दौरान हस्बैंड धीरे धीरे कहने लगे, ऐसा करो तुम अपना बॉयफ्रेंड ढूंढ लो और तुम उसी के साथ करना, लेकिन ढूंढना तो कोई बड़ा मेल पार्ट वाला ढूंढना, तभी तुम इंजॉय कर पाओगी। तो इनकी वाइफ खींच करके बोलती, आप किस लिए हो, आप तो कुछ कर ही नहीं पाते हो, मुझे भड़का देते हो आप। बिल्कुल एकदम सॉफ्ट एग्रेशन, सॉफ्ट आक्रामकता को दिखाते हुए इनकी वाइफ हस्बैंड को बोलती। तो हस्बैंड कहते, ठीक है मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, कोई बॉयफ्रेंड बना लो जिसका मेल पार्ट बड़ा हो, उसी के साथ तुम इंजॉय करना। तो वाइफ कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। इसी तरीके से समय बीतता गया, और समय बीतते बीतते लगभग 8 से 9 महीने हुए होंगे। हस्बैंड का कहना है कि सर जब से मैं कहना शुरू करा उसके बाद से 8-9 महीने बीते होंगे। इसी दौरान कोई गांव का ही एक व्यक्ति हस्बैंड को पूछता है, हस्बैंड को कहता है कि जब तुम मार्केट चले जाते हो अपना किसी भी काम से, डेयरी के काम से, फार्मिंग के काम से, तो वह व्यक्ति को तुम्हारे घर में कई दिन आते जाते देखा हूँ, कोई खास काम से आता जाता है क्या, कोई खास काम उसे तुमने दे रखा है क्या, कोई खास काम से आता जाता है क्या। तो हस्बैंड बोलते, ऐसी तो बात नहीं है, कोई खास काम से क्यों आया जाएगा मेरे यहाँ, मैं तो कोई काम नहीं दे रखा हूँ। तभी हस्बैंड के दिमाग में क्लिक कर जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो हस्बैंड तुरंत बात को काटते हैं और बोलते हैं कि हाँ वो वाइफ हमारी बुलाती है, उसको ये काम करवाना होता है। घर में एक छोटा सा मछली पालने के लिए, ध्यान से समझिएगा, मछली पालने के लिए पाउंड छोटा सा तालाब खनवा रहा हूँ, इसीलिए अंडरग्राउंड के अंदर, इसीलिए वाइफ उसे बुला करके शायद करवाती है। मैंने उसे नहीं कहा है, मैंने वाइफ की ये जिम्मेवारी दे दी थी कि हाँ तो वही छोटा सा तालाब बन रहा है तो उसी के खनने के लिए कभी जाता होगा 2-3 घंटे के लिए, बाकी मैं उसे कुछ काम नहीं कहा हूँ। तो वह व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है, और वह व्यक्ति इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहता है कि हाँ तुम्हारी वाइफ के साथ अकेले में कुछ करने के लिए वह जाता है, नहीं। वह शक की निगाहों से पूछता है हस्बैंड से कि आखिर क्यों वह तुम्हारे घर जाता है, पहले भी कभी जाता था लेकिन तुम होते थे तो कभी कभी जाया करता था, लेकिन अब तो रेगुलर जब तुम मार्केट निकल जाते हो तो वह तुम्हारे घर जाता है। तो हस्बैंड बहुत ही डिप्लोमेटिक रिप्लाई देते हैं, और रिप्लाई दे करके, क्योंकि गांव की अपनी सोसाइटी होती है तो इसमें बहुत सारा अपमान मान सब चीज़ देखना पड़ता है, तो हस्बैंड डिप्लोमेटिक रिप्लाई दे करके अपना निकल जाते हैं। और फिर हस्बैंड घर लौटते वक्त दिमाग में यही सोचते रहते हैं कि आखिर वाइफ से कैसे पूछा जाए, सच में वो मेरे घर जाता होगा तभी यह व्यक्ति कह रहा है, यह व्यक्ति पूछ रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को तो मैंने समझा दिया कि छोटा सा तालाब खनवा रहा हूँ तो उसी के लिए वह आता है। और हस्बैंड रियली में अपने ही हाथों से 1-1.5 घंटे मेहनत करके छोटा सा तालाब बनाना शुरू कर देते हैं कि चलो खुद को खाने के लिए, खुद मछली
पालना शुरू करते हैं खुद के लिए, बस बनाना शुरू कर देते हैं। और हस्बैंड को लगता है बहुत आसान है, क्योंकि इनके गांव में आसपास कुछ लोग हैं जो खुद मछली पालन करते हैं, खुद को खाने के लिए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाए तो बेचने के लिए। जो थोड़ा विकसित गांव होता है ना, बड़ा गांव होता है ना, वहाँ ये सारी फार्मिंग से संबंधित गतिविधि लोग करते हैं। तो वाइफ पूछती है आप ये क्यों कर रहे हो, इसका वजह क्या है? तो हस्बैंड जवाब देते हैं कि हाँ थोड़ा मछली पालेंगे। तो वाइफ भी रिलैक्स हो जाती है कि चलो ठीक है। हस्बैंड 2-3 दिन उतना खन करके, उतना खुदाई कर करके छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है, उस व्यक्ति को दिखा देंगे। और हस्बैंड पूरा प्लानिंग के साथ उस व्यक्ति से एक दिन मिलते हैं, और ऐसे ही नॉर्मल बातचीत के दौरान जो व्यक्ति हस्बैंड को बताता है कि तुम्हारे घर में वह व्यक्ति रोज क्यों जाता है, तो हस्बैंड उसे रिप्लाई करते हैं कि एक छोटा सा तालाब खनवा रहे हैं, इसी के लिए वो व्यक्ति जाता है। तो उस व्यक्ति को ला करके हस्बैंड खुद दिखा देते हैं, ताकि वह व्यक्ति इंश्योर हो जाए कि हाँ इनके घर में वह व्यक्ति क्यों जाता है। और ध्यान रहे, हस्बैंड बड़े ही मान सम्मान को मेंटेन करके चलने वाले हैं, तभी लंबे समय से कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में है तो अपनी वाइफ को नहीं कहते हैं। और जब कोई थर्ड पर्सन इनकी वाइफ पर शक की निगाहें उठाता हुआ सवाल पूछता है कि वह व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में क्यों जाता है, तो हस्बैंड बड़ा ही अलर्ट मोड में आ जाते हैं, वाइफ से कुछ भी नहीं कहते और उस व्यक्ति को दिखाते हैं कि देखो यही तालाब मैं कर रहा हूँ, अभी तो मैं काम रोक दिया हूँ, फिर मैं शुरू करूँगा और इसी में मछली पालन अपना करूँगा। तो व्यक्ति आता है, कुछ देर बातें करता है, गपशप करता है, और वह व्यक्ति भी हस्बैंड के एज के आसपास का ही होता है और फिर वापस चला जाता है। और हस्बैंड अंदर ही अंदर काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वाइफ से कुछ भी नहीं कहते। और इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हस्बैंड का कहना है कि सर मैं दिन भर में 2-3 बार अपनी वाइफ की वजाइनल जोन से ओरल प्ले करने लगा। मैं जब भी फ्री होता वाइफ को घर में अंदर खींचता, या मेरा घर ऐसा है कि चारों तरफ बाउंड्री वाल दिया हुआ है, तो कहीं साइड में ही वाइफ को जो भी पहनी रहती, जनरली नाइटी ही पहनी रहती, उसे उठा करके पीछे से, आगे से, या वाइफ एक पैर को डेस्क पर, बेंच पर, या कहा जाए तो बेड पर रखती और एक पैर को फर्श पे, और बीच में मैं आकर के ओरल प्ले करता। तो वाइफ पूछने लगी कि आजकल आपको हो क्या गया है, आप इस तरह से ओरल प्ले दिन भर में 2-3 बार करते हैं। तो हस्बैंड बोलने लगे पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा टेस्ट मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा स्वाद मिल रहा है आजकल, पता नहीं क्यों। आजकल तुम ऐसी क्या करती हो या क्या कर रही हो, वह करते रहो, मुझे बहुत स्वाद मिल रहा है। तो वाइफ इनकी रिप्लाई करती है अच्छा ऐसा क्या है कि बहुत ज़्यादा टेस्ट, बहुत ज़्यादा स्वाद मिल रहा है। और हस्बैंड ये सब नॉर्मल टॉक के रूप में नहीं, सामान्य बातचीत के रूप में नहीं, कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में आकर के कर रही हैं। फिर हस्बैंड जानबूझ करके दोपहर में घर से अनुपस्थित रहने लगे, यानी घर से बाहर निकल जाते जानबूझ करके, अपना जो बाइक रखे हैं उसे उठाते और वापस निकल जाते। गांव की थोड़ी दूर पर एक छोटा सा मार्केट है, छोटा सा मार्केट कहना उचित नहीं है, हस्बैंड के अनुसार अच्छा खासा पर्याप्त मार्केट है, वहाँ किसी न किसी काम से निकल जाते और वापस लौटते, तो कुछ न कुछ मार्केट से सामान लेकर के ही आते। और जानबूझ करके दोपहर में 12 से 2:30 के बीच में, यानी कि 2-2.5 घंटे का गैप हस्बैंड जरूर अपनी वाइफ को अकेले घर में देते, ताकि जो व्यक्ति गांव का है, और ध्यान से समझिएगा, जो गांव का व्यक्ति है वह लेबर क्लास का है, मजदूर क्लास का है। हस्बैंड जिस क्लास से हैं उस क्लास से थोड़ा सा नीचे हैं, यानी कि पैसे लेकर के किसी के यहाँ काम मजदूरी वह कर देता है। और जनरली वह कंस्ट्रक्शन वर्क करता है गांव में, जैसे किसी का घर नया कंस्ट्रक्ट करना है, दीवार खींचना है, तो उसमें जो भी लेबर का काम होता है ना, लेबर मिस्त्री का वह मिक्स रूप है, जैसा कि हस्बैंड का कहना है, ताकि वह व्यक्ति, हस्बैंड जब घर में ना रहे तो आ सके, इनकी वाइफ के साथ जो भी है कर सके। और ध्यान से समझिएगा, इनकी वाइफ और उस व्यक्ति में कभी भी उस तरह की बातें नहीं हुई है, लेकिन अब हस्बैंड के दिमाग में जिज्ञासा लगने लगा कि आखिर मेरी अनुपस्थिति में वो मेरे घर तो आता ही आता है, ये तो हस्बैंड को पता चल गया। और जब पता चल गया तो हस्बैंड अपने दिमाग में सर्च करने लगे कि आखिर मेरी वाइफ उससे बातें कैसे करती है, क्यों करती है। तो हस्बैंड के दिमाग में ट्रिगर हुआ कि उसके पास भी मोबाइल है, मेरी वाइफ के पास भी मोबाइल है, तो हो सकता है मोबाइल से वाइफ मेरी बातें करती होंगी। इसी दौरान हस्बैंड अपने वाइफ के मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर देते हैं, और इनकी वाइफ के पास छोटा सा कोई स्मार्टफोन नहीं है,
नॉर्मल छोटा सा यूं ही सिम कार्ड लगने वाला फ़ोन है। और ऐसे फ़ोन में ऐसा होता है सेटिंग कि कॉल रिकॉर्डिंग आप ऑन कर दीजिए, तो जो भी कॉल पर जिस किसी से बातें होगी, कॉल रिकॉर्ड होने लग जाएगा। तो हस्बैंड भी अपनी वाइफ़ की कॉल रिकॉर्डिंग कर देते हैं और वापस घर से दोपहर में जो शेड्यूल हस्बैंड का है 12 बजे के आस-पास, ढाई बजे तक, यानी कि 2 से ढाई घंटे तक अपनी वाइफ़ को अकेले छोड़ते हैं। तो जब कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल कर देते हैं, तो हस्बैंड को सब कुछ पता चल जाता है कि हाँ, जब मैं घर से जाता हूँ, तो मेरी वाइफ़ ही उसे कॉल करती है कि आ जाइए, और वह व्यक्ति इनकी वाइफ़ से काफ़ी फ्लर्ट करके, काफ़ी मज़ाकिया मूड में बात करता है कि आपको मेरा अपने अंदर लिए बिना नहीं रहा जाता क्या? इस तरीके का काफ़ी ही एक्सट्रीम लेवल का मज़ाक करते हुए इनकी वाइफ़ से बातें करता है। और हस्बैंड अपनी वाइफ़ के मोबाइल से सारी रिकॉर्डिंग को सुन कर के अंदर ही अंदर जलन नहीं फ़ील करते, काफ़ी ही यौन रूप से ट्रिगर, उत्तेजना महसूस करते हैं और हस्बैंड एकदम कन्फर्म हो जाते हैं, इस सीमा तक कन्फर्म हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं कि चलो मेरी वाइफ़ उससे सब कुछ कर रही है दोपहर में अकेले में बुला करके। और हस्बैंड को ये बात मुझे हालाँकि लास्ट में बतानी चाहिए, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ। हस्बैंड को ये जानकारी वाइफ़ से ही मिलता है कि हाँ, उससे कॉल पर ही बातें शुरू हुई थी और कॉल पर बातें लगभग 2 साल पहले शुरू हुई थी। ध्यान से समझिएगा, 2 साल पहले शुरू हुई थी, जब हस्बैंड अपने ही घर के बाउंड्री दिलवा रहे थे, यानी कि इनके घर के आस-पास जो चारदीवारी है, बाउंड्री वॉल है, उसे दिलवा रहे थे। तो वही लेबर लगभग 1 से डेढ़ महीने इनके यहाँ काम कर रहा था। उसी वक़्त से धीरे-धीरे बातचीत शुरू हो गया था, फ़ोन नंबर एक्सचेंज उसी वक़्त से हो गया था। ये वाइफ़ आगे चल कर के बताती है, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आगे आसानी से कनेक्ट करके समझ सके, महसूस कर सके। तो इतना तक तो हो जाता है, हस्बैंड इंश्योर हो जाते हैं। तो इसी दौरान हस्बैंड लगभग 2 से 3 दिन और बर्दाश्त करते हैं अपनी वाइफ़ को दोपहर में अकेले छोड़ने का। यानी कि हस्बैंड अंदर से उबल रहे होते हैं, फिर भी अपनी वाइफ़ को अकेले छोड़ते हैं। 12 साढ़े 12 के आस-पास खाना-वाना खा कर के घर का जो भी फार्मिंग का बेसिक काम होता है, करके अपना गाँव के पड़ोस वाला जो मार्केट है वहाँ निकल जाते हैं और इनकी वाइफ़ घर पर अकेले रह जाती है। वाइफ़ उस व्यक्ति को बुलाती है जो व्यक्ति लेबर क्लास का है, जो इनके घर में भी काम कर चुका है, गाँव में अन्य लोगों के यहाँ भी काम करता है, और आकर के इनकी वाइफ़ को काफ़ी बेहतर तरीके से प्ले करता है। आधे घंटे, 1 घंटा जो भी समय मिलता है, फिर अपने रास्ते वो निकल जाता है। हस्बैंड वापस घर आते हैं और घर आते ही पहली वाइफ़ की वजाइनल ज़ोन से ओरल प्ले करते हैं और प्रशंसा करते हैं। और ये हस्बैंड के रोज़ का शेड्यूल हो गया, या हस्बैंड का रोज़ का काम हो गया। जब से हस्बैंड सुने हैं कि उनके घर में वो अमुक व्यक्ति आता है और हस्बैंड ये चीज़ महसूस कर लिए कि हाँ, वह मेरे घर में आता है, तो जब भी मार्केट से लौटते तो हस्बैंड इस आशा में कि मेरी वाइफ़ उसके साथ सब कुछ करी होगी, उसका मेल पार्ट मेरी वाइफ़ के अंदर ज़रूर गया होगा, और जब अंदर गया होगा तो मेरी वाइफ़ काफ़ी मज़े फ़ील करी होगी। तो कुकुल्ड हस्बैंड का ये नेचर होता है कि अपनी वाइफ़ की यूज़ की हुई वजाइना का, सभी कुकुल्ड हस्बैंड का नहीं, लेकिन जो एक्सट्रीम लेवल के चरम स्तर के कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में होते हैं ना, उन हस्बैंड का यह नेचर होता है, या कहें तो यौन स्वभाव होता है कि अपनी वाइफ़ की यूज़ की हुई फीमेल पार्ट से ओरल प्ले करता है, क्लीन अप करता है, सेकंड स्लॉपी करता है। तो ये हस्बैंड एक्सट्रीम लेवल के कुकुल्ड हैं। तो इसी तरीके का एक्टिविटी करते हैं और प्रशंसा करते हैं कि मुझे काफ़ी अच्छा स्मेल आता है, काफ़ी अच्छा स्वाद मिलता है तुम्हारी वजाइनल ज़ोन से, ऐसा क्या करती हो? करते रहो, यानी कि एप्रिसिएशन, प्रशंसा हस्बैंड करते हैं और एकदम वैसे जंगली की तरह अपनी वाइफ़ से ओरल प्ले करते हैं। तो वाइफ़ भी पूछती, आप इतना ऐसा क्यों करते हैं? दिन भर में 2 बार, 3 बार जब भी मौका मिलता है, जब भी आप मुझे देखते हैं, करते हैं। तो हस्बैंड को तो सब पता है कि वाइफ़ हस्बैंड की अनुपस्थिति में, हस्बैंड की एब्सेंस में क्या-क्या काम करती है, गाँव के किस बंदे को बुलाती है घर पे और क्या-क्या काम करती है। तो हस्बैंड अपनी फीलिंग्स में काफ़ी हाइक पर है। हस्बैंड का कहना है कि सर, मुझे जब पता चल गया रियल में, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ सुन लिया, तब मैं अंदर से इतना ज़्यादा जोश में, इतना ज़्यादा उत्तेजना में रहने लगा कि चलो मेरी वाइफ़ दूसरे मेल से एन्जॉय कर रही है, वो भी बिना बताए मुझे चीट कर रही है। और कई कुकुल्ड हस्बैंड को ये पसंद आता है। हस्बैंड चाहते हैं कि मैं जानते रहूँ
लेकिन फिर भी मेरी वाइफ अनजान बन के कि मैं नहीं जान रहा हूँ चीट करे और दूसरे मेल से प्ले करे। और मैंने ऑब्जर्व करा है काफ़ी सारे कुकुल्ड हस्बैंड के अंदर ये होती है स्वभाव कि उसकी वाइफ दूसरे मेल के साथ प्ले करे हस्बैंड को चीट करके। लेकिन हस्बैंड के अंदर तो कुकुल्ड फैंटेसी है, तो भला हस्बैंड चीट कैसे होगा? हस्बैंड तो और यौन रूप से ट्रिगर होगा, यौन रूप से उत्साहित होगा, यौन आनंद के प्रभाव में आएगा। तो हस्बैंड को यही हुआ, काफ़ी ज़्यादा यौन रूप से एकदम वशीभूत रहने लगे। इसी दौरान हस्बैंड अपनी वाइफ को उस व्यक्ति का नाम लेकर के कहते हैं कि अच्छा ऐसा करना, उसको ज़रा दोपहर में आज हो सके तो उसको बुलाना, उसको ज़रा कॉल करना, नंबर तुम्हारे पास होगा ना? नहीं है तो लो मेरे पास है। और उस व्यक्ति का नंबर वाइफ को बोलना हस्बैंड शुरू करते हैं। तो वाइफ बोलती है नहीं उसका नंबर तो मेरे पास है ही, ठीक है क्या काम है, क्या कॉल करना है? तो हस्बैंड बोलते हैं जो मैं तालाब खत रहा हूँ, तालाब की जो खुदाई कर रहा हूँ ना, उसे बुला करके दिखा देना और हो सके ना उसको बोल देना कि तालाब बना दे अपने से, खुद इसकी खुदाई करे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना जितना समय उसको लेना है वो ले ले, और खुद अपने हाथों से आकर के जब भी उसको समय मिले 1 घंटा 2 घंटा वह खुदाई करे और मेरा काम ये कर दे। तो वाइफ बोलती हाँ ठीक है। और हस्बैंड जानबूझ करके कहते हैं कि बिल्कुल वैलिडेशन मिल जाए कि वह मेरे घर आए, बिल्कुल क्लियरेंस मिल जाए। तो इनकी वाइफ इस मौके का फ़ायदा उठाने से कहाँ चूकने वाली है। और अगले दिन फिर हस्बैंड दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे के आसपास अपने गांव के पड़ोस वाले मार्केट में निकल जाते हैं और वाइफ को ये बोलते हुए निकल जाते हैं कि उसको ज़रा बुला लेना, फ़ोन कर लेना ताकि दिखा देना। तो वाइफ काफ़ी अंदर से एक्साइटेड होकर के बोलती हाँ ठीक है मैं फ़ोन कर दूंगी, आ जाएगा वो। हस्बैंड रास्ते में सोचते रहते हैं कि वाइफ तो पक्का आज बुलाएगी ही, सब कुछ तो करेगी ही, और वाइफ उसे बुला करके सब कुछ करती है। और हस्बैंड मार्केट में होते हैं, लेकिन मार्केट में होते हुए अपनी वाइफ को कॉल करते हैं। तो वाइफ कॉल को पिक नहीं करती, वाइफ कॉल को उठाती नहीं है। तो हस्बैंड समझ जाते हैं कि शायद दोनों लगे होंगे। तो फिर हस्बैंड अगेन कॉल करते हैं, तो वाइफ कॉल को उठाती है। और हस्बैंड इतना ज़्यादा एकदम हाइपर फोकस है, अति केंद्रित इतना ज़्यादा है कि हस्बैंड महसूस करते हैं कि वाइफ की आवाज़ में कुछ परिवर्तन लग रहा है। ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। और वाइफ अंदर से नॉर्मल भाषा में बात नहीं कर रही है, नॉर्मल स्थिति में बात नहीं कर रही है। जैसे कोई फीमेल के ऊपर मेल राइड कर रहा हो, या फीमेल डॉगी स्टाइल में हो, पीछे से मेल प्ले कर रहा हो, अपना मेल पार्ट डाल करके घर्षण कर रहा हो या फोर प्ले कर रहा हो, तो फीमेल का जो साउंड है ना वह एक कंपन से भरा हुआ, थर्राहट से भरा हुआ हो जाता है। तो हस्बैंड महसूस करते हैं कि वाइफ की आवाज़ कुछ अलग लग रही है। और हस्बैंड बड़े प्यार से बात करते हैं, उसे बुलाई, सारा कुछ दिखाई, पूछी। तो वाइफ बोलती है कि हाँ थोड़ा देर में आने वाला है, वह आ जाएगा। तो हस्बैंड पूछते तुम क्या कर रही हो? तो वाइफ बोलती है मैं सो रखी हूँ, अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो हस्बैंड जानबूझ करके कॉल काट देते हैं, ठीक है तुम आराम करो। और हस्बैंड भाप जाते हैं कि दोनों शायद लगे हुए हैं। पहली बार मैं कॉल करा तो वाइफ का रिंगटोन हमेशा ऑन रहता है, जानबूझ करके वाइफ नहीं उठाई। दूसरी बार मैं करा तो हो सकता है इमरजेंसी समझ के कि दोबारा कॉल क्यों आ रहा है, वाइफ उठाई। और हस्बैंड भाप लिए। और हाँ सच में इस दौरान इनकी वाइफ गांव के उस व्यक्ति के साथ प्ले कर रही थी, और बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक, चरम स्तर तक जाकर के वह व्यक्ति इनकी वाइफ की बॉडी से घर्षण कर रहा था। और उस दौरान इनकी वाइफ की जो आवाज़ है लड़खड़ा रही थी, कंपन थी आवाज़ में, और हस्बैंड भाप लिए। वापस हस्बैंड मार्केट से घर आते हैं। घर आते ही हस्बैंड कुछ पूछते नहीं हैं, सीधे वाइफ को बेडरूम में ले जाते हैं और वजाइनल जोन से ओरल प्ले करने लग जाते हैं। हालांकि इनकी वाइफ अच्छे तरीके से वॉश कर लेती है करने के बाद। हस्बैंड का कहना है कि सर मैं अब तक के काफ़ी ज़्यादा बार, गिना नहीं हूँ, इतनी बार ओरल प्ले कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कुछ वैसा मुझे फील नहीं हुआ है कि यूज की गई है वाइफ की वजाइना। हाँ रेडनेस सा, खुलापन सा बिल्कुल दिख जाता है, वो तो फील हो जाता है, लेकिन कोई अंश, कोई डिस्चार्ज मुझे अभी तक महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वाइफ काफ़ी चालाकी से उसे अच्छे से वॉश कर लेती है मेरे आने से पहले। फिर भी मैं ओरल प्ले करके नेक्स्ट लेवल तक एंजॉय करा। अब वह व्यक्ति इनके घर तो आ चुका होता है, और फिर हस्बैंड वाइफ के मोबाइल को लेते हैं, रिकॉर्डिंग के सुनते हैं। तो लगभग 12 मिनट का कॉल रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्डिंग में ही होता है कि वाइफ खुद उस व्यक्ति को कह रही होती है कि मेरे हस्बैंड तो खुद आपको एंट्री घर में दे दिए इस काम को लेकर के, तो आप इसी काम के बहाने घर में आइएगा, काम भी कर दीजिएगा, और धीरे धीरे आप मेरे साथ भी एंजॉय करते रहिएगा, आपका मैं खाना भी बना दूंगी,
पूरी तरीके से 12 मिनट के कॉल में इनकी वाइफ उस व्यक्ति को प्लान बता देती है और हस्बैंड ये सारा रिकॉर्डिंग सुन करके काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, नेक्स्ट लेवल तक के एक्साइटेड होते हैं और इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर वापस वाइफ के पास आते हैं और हस्बैंड खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और पुनः दोबारा, यानी कि लगभग 20 मिनट पहले ओरल प्ले करे हैं मार्केट से आकर के, फिर उससे फ्री होकर के मोबाइल में जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसे सुनते हैं क्या बातें हुई। दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग सुन करके हस्बैंड फिर ट्रिगर होते हैं, वापस आते हैं, फिर ओरल प्ले करते हैं। तो वाइफ पूछती है आखिर आपको हो क्या गया है, तो हस्बैंड बर्दाश्त नहीं कर पाते। हस्बैंड के मुंह से निकल जाता है कि तुम्हारी मतलब यूज की हुई वजाइना को ओरल प्ले करने में जो स्वाद मिलता है ना, मुझे काफ़ी मज़ा आता है। तो वाइफ काफ़ी आश्चर्यजनक फेशियल एक्सप्रेशन देती है, बोलती है यूज किया हुआ कौन यूज करा है, आपने ही तो यूज करा है, कौन करता है। वाइफ नाटक करने का प्रयास करती है तो हस्बैंड बोलते हैं ठीक है रिलैक्स रहो, मैं थोड़े ना कुछ कह रहा हूँ, कोई यूज ही कर लेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान रखना कि गाँव में किसी को पता ना चले, लेकिन तुम्हारी वजाइनल जोन का, तुम्हारी फ्रंट फीमेल पार्ट का स्वाद काफ़ी अच्छा मुझे लगता है, तो तुम अपने व्यवहार में मत बदलना, जो कर रहे हो करते रहना, मुझे स्वाद काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हस्बैंड महसूस करते हैं कि वाइफ अलर्ट मोड में आ गई है, थोड़ा सा वाइफ के चेहरे पे उदासी छा गया है, थोड़ा सा डर छा गया है, क्योंकि इनकी वाइफ भी काफ़ी अच्छा बुरा को समझती है, जानती है, तो वाइफ भी कहीं ना कहीं डर रही है। तो हस्बैंड खुल करके, हस्बैंड का कहना है कि सर मुझे बर्दाश्त नहीं होता, खुल करके बोलते हैं देखो तुम उसके साथ एंजॉय करती हो, मुझे बहुत पसंद है, मैं जानता हूँ कभी कुछ नहीं बोलता हूँ, और क्यों मैं जाता हूँ मार्केट, ताकि तुम उसके साथ एंजॉय कर सको। और हस्बैंड बहुत ही फ्रेंडली तरीके से यौन उत्तेजना के प्रभाव में आकर के बोल देते हैं ऐसा कि तुम उसके साथ करो। तो वाइफ बोलना शुरू कर देती है, एक्टिंग करना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो हस्बैंड बोलते हैं देखो एक्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सब पता है, क्या नहीं पता है सब पता है, आप इंजॉय करोगी आगे नहीं करोगी ये सब चक्कर में मत पड़ो, मेरा मानो तो आप इंजॉय करो, मुझे सब पता है, लंबे समय से पता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि तुम डर जाओगी, इंजॉय करना बंद कर दोगी, इसीलिए मैं बोलता नहीं था। और मार्केट से आते ही तुम्हारी वजाइनल जोन को क्यों मैं ओरली प्ले करता था, क्योंकि मुझे अच्छा टेस्ट, अच्छा स्वाद मिलता था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसके साथ प्ले कर चुकी होगी जब मैं घर पे नहीं था तो, और उसके बाद में आता था, तो इसी सोच से जब मैं ओरल प्ले करता था तो मुझे मज़ा आता है, और मुझे मज़ा आता था और आज भी आता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम करो। तो वाइफ कहीं ना कहीं काम डाउन होती है, थोड़ी ठंडी होती है, और हस्बैंड तो कुकुल्ड फैंटेसी से एकदम ट्रिगर है। वाइफ के पास जाते हैं, पूछते हैं कितना बड़ा उसका है, क्या है, कितना मोटा है, तो वाइफ शर्माते हुए बताती है हाँ आपसे थोड़ा सा बड़ा है। तभी हस्बैंड जोर से ठहाका लगाते हैं और वाइफ को हल्का सा प्यार भरी चांटा मारते हैं और बोलते हैं पहले तो एक्टिंग तुम कर रही थी, कुछ नहीं करती हो, कुछ नहीं करती हूँ मैं, सती सावित्री बन रही थी, अब बता रही हो इतना बड़ा साइज है। तो वाइफ भी इनकी हंस देती है, थोड़ा हंसनुमा वातावरण बन जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, बातचीत के बीच में। तभी हस्बैंड पूरा डिटेल पूछते हैं कैसा है क्या है, तो वाइफ बताती है कि हाँ उसका काफ़ी मोटा है, आगे से काफ़ी उसका मेल पार्ट का जो सबसे अग्रभाग होता है काफ़ी उभरा हुआ है, काफ़ी काला है, काफ़ी डार्क है, क्योंकि लेबर क्लास का है। तो हस्बैंड पूछते हैं कि उसके नीचे वाला, यानी कि मेल पार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको टेस्टिकल कहा जाता है, टेस्टिकल कैसा है। और हस्बैंड बाइसेक्सुअल कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में भी है, तो हस्बैंड पूछते हैं उसका टेस्टिकल कैसा है, तो वाइफ बताती है हाँ लटका हुआ है, बड़ा है, काला है, डार्क है। और हस्बैंड अपनी वाइफ के मुंह से ऐसा सुन करके काफ़ी ट्रिगर होते हैं, और हस्बैंड बताते हैं कि तुम ऐसा करो, मेरा वाला मोबाइल फ़ोन रखना, अगले दिन आएगा तो उसका फ़ोटो तुम लेना, और मैं तुम्हारा मोबाइल फ़ोन लेकर के मार्केट चला जाऊंगा। तो वाइफ उसी प्लान के अनुसार सुन लेती है, मानती है। और हस्बैंड का कहना है कि सर मैं पूरी रात अपनी वाइफ को सोने नहीं दिया, यही सब पूछता रहा, वाइफ बताते रही और मैं वाइफ से प्ले करते रहा। दूसरा दिन जैसे ही आया, मैं 11 बजे के आसपास ही फटाफट घर से निकल गया, वाइफ का मोबाइल लेकर के, अपना मोबाइल छोड़ करके, क्योंकि मैं वाइफ को समझा रखा था उसका फ़ोटो लेना और हो सके तो वीडियो भी बनाना, करते हुए किसी न किसी तरीके से। उनकी वाइफ थोड़ी सी तेज़ तर्रार है तो वाइफ मान गई। तो हस्बैंड मार्केट गए, अंदर से काफ़ी एक्साइटेड है कि वह व्यक्ति आएगा, वाइफ कुछ वीडियो या उसका मेल पार्ट का फ़ोटो जरूर रखेगी। और उसके बाद जब मार्केट में हस्बैंड होते हैं तो रहा नहीं जाता, बार बार इच्छा होती है कि वाइफ को कॉल करूं, लेकिन हस्बैंड कॉल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वाइफ के पास आज हस्बैंड का जो स्मार्टफोन है जिसमें कैमरा वगैरह सब है,
वो है। इस वजह से थोड़ा सोच के कॉल नहीं करते हैं कि वाइफ अनकंफर्टेबल फील ना करे, चुपचाप फ़ोटो लेने देता हूँ और मैं घर पर जाऊँगा ही तो दिखाएगी ही दिखाएगी, और हस्बैंड को इतना भरोसा है मेरी वाइफ जो है ज़रूर उसका फ़ोटो और वीडियो ज़रूर बना लेगी। तो फिर लगभग हस्बैंड 1 बजे के आसपास, जैसा कि हस्बैंड का कहना है कि सर मैं 11 बजे घर से निकल जाता हूँ, 1 से 1:30 बजे आज बहुत ही जल्दी आने का प्रयास करता हूँ और घर आ भी जाता हूँ यौन उत्तेजना के प्रभाव में, क्योंकि वाइफ वीडियो बना रखी होगी और वाइफ इनकी तेज़ तर्रार है, तो कुछ भी कह के उस व्यक्ति को जो बुल के रूप में इनकी वाइफ से प्ले करने आता है, ये पढ़ा या सिखा दी होगी कि अब से मोबाइल मेरे पास ही रहेगा, हस्बैंड का है लेकिन हस्बैंड हमें दे दिए इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ सिर्फ मेल पार्ट का और फीमेल पार्ट का। जो भी वाइफ को कहना था वो कह के काफ़ी सारा, हस्बैंड का कहना है कि सर लगभग 19 फ़ोटो थे और 3 वीडियो थे और उसमें पूरी तरीके से उसका मेल पार्ट, उसका टेस्टिकल और उसका मेल पार्ट को अपनी वाइफ के वजाइनल जोन में अंदर बाहर होता हुआ सारा पिक्चर और वीडियो हस्बैंड देख के नेक्स्ट लेवल तक ट्रिगर हो जाते हैं। हस्बैंड कहते हैं कि काश मैं भी इसके मेल पार्ट से ओरल प्ले करता, और हस्बैंड का कहना है कि सर लेबर क्लास का है, तो उसका मेल पार्ट तो जैसी वाइफ एक्सप्लेन करी थी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन काफ़ी मोटा है, काफ़ी बड़ा है। आगे से मेल पार्ट का जो अग्रभाग है काफ़ी फूला हुआ ओहरा हुआ है, और जब मेरी वाइफ की वजाइनल जोन के अंदर जाता है तो वीडियो में मैं देख करके जो टाइटनेस सा मुझे लगा, मेरी वाइफ क्या आनंद फील करती होगी। और मेरी वाइफ हल्की सी कंट्रोल करते हुए भी कि वीडियो बना रही हूँ आवाज़ें निकाल ही देती है, क्योंकि उसका मेल पार्ट काफ़ी बड़ा है और वाइफ की वजाइनल जोन के अंदर जाते हुए काफ़ी टाइट फील होता है, तो वाइफ की चीखें निकल जाती है, आवाज़ें निकल जाती है। और ये सब देख करके 19 फ़ोटो और 3 वीडियो हस्बैंड देख करके ट्रिगर हो जाते हैं, वाइफ को कहते हैं कि मैं भी इसके मेल पार्ट से ओरल प्ले करना चाहता हूँ। तो वाइफ बोलती है छी आप क्यों करना चाहोगे, तो हस्बैंड बोलते हैं आप करती हो, आप अपनी वजाइनल जोन में उसका मेल पार्ट खा रही हो, अंदर ले रही हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी मज़ा आएगा, कितना बड़ा मेल पार्ट है, तुम कुछ करो ना, मैं भी चाहता हूँ। और हस्बैंड एक्सट्रीम लेवल के कोकुल फैंटेसी के प्रभाव में भी हैं और बाइसेक्सुअल नेचर के भी मेल हैं, यानी कि एक ही समय पर मेल और फीमेल दोनों के साथ एंजॉय करने की प्रवृत्ति जिस हस्बैंड में होता है उसे बाइसेक्सुअल मेल या बाइसेक्सुअल कुकुल्ड हस्बैंड भी कहा जाता है। तो इनके हस्बैंड के अंदर बाइसेक्सुअल यौन स्वभाव भी है, तो रोज़ ये हस्बैंड रिक्वेस्ट करने लगे, तो वाइफ बोलती है कैसे भला मैं उसे बताऊं कि हस्बैंड भी मेरे चाहते हैं, तो हस्बैंड बोलते हैं बस तुम उसे बता दे कि मैं सब जानता हूँ, फ़ोटो वीडियो सब दिखा दी हूँ और वो तुम्हारा मेल पार्ट से भी खेलना चाहते हैं। और हस्बैंड अपनी वाइफ का सहारा ले रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा, और वो मान जाएगा तो मुझे तुम बता देना। तो वाइफ बोलती है ठीक है मैं पूछ लूँगी। अगला दिन जैसे ही समय आता है, इनकी वाइफ बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड भी बहुत एक्साइटेड है, हस्बैंड रियल में उसके मेल पार्ट को ओरल प्ले करना चाहते हैं, हाथों से पकड़ना चाहते हैं, हस्बैंड भी उसके साथ प्ले करना चाहते हैं। इनकी वाइफ कहीं ना कहीं समझ जाती है फैंटेसी के प्रभाव में होता है इच्छा को, और वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हस्बैंड को पता चलता है इनसे, इनकी वाइफ तो हस्बैंड के अंदर गुस्सा या बदले की भावना या तलाक जैसी हरकतों की भावना नहीं आती है। हस्बैंड के अंदर काफी जोर से अलग लेवल का यौन उत्तेजना व यौन एहसास सक्रिय होता है, क्योंकि हस्बैंड कुकुल्ड है और हस्बैंड ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जान लेता है तो कि उनकी वाइफ का किसी से अफेयर है, और यह बात हस्बैंड को किसी और से पता चलता है। हस्बैंड खुद नहीं देखते हैं ऐसा कुछ, हस्बैंड खुद गेस नहीं करते हैं, कोई और बताता है कि आपकी वाइफ का उससे कुछ है और रियल में कुछ होता है, तो हस्बैंड कैसे क्या करते हैं, आइए इस रियल के हस्बैंड बोलते हैं A to Z सुनने व महसूस करने का प्रयास। और हस्बैंड तो देखिए हस्बैंड और वाइफ दोनों ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, यानी कि दोनों विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, और जिस गांव में हस्बैंड और वाइफ रहते हैं उस गांव की जनसंख्या काफी बड़ी है, काफी घनी है, यानी कि अच्छी खासी आबादी और पूरी उस गांव में रहती है। लेकिन हस्बैंड और वाइफ का जहां घर है, ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, जहां पर हस्बैंड का घर है वह गांव के अंतिम छोर पर है और वहां आस पास गार्डन जैसे या कहें तो
बगीचे जैसे लगा हुआ है और हस्बैंड का जो घर है काफी लंबी चौड़ी बाउंड्री के अंदर है। हस्बैंड का कहना है कि सर मेरी अपनी खानदानी प्रॉपर्टी थी, उसी में मैं लंबी वॉल बाउंड्री को देकर के अपना घर बनाया हूँ और उसी में वाइफ के साथ मैं रहता हूँ और हस्बैंड वहीं पे जो भी खेती और फार्मिंग का काम होता है देखते हैं, संभालते हैं, पशुपालन का भी हस्बैंड काम करते हैं। तो इसलिए हस्बैंड की पूरी लाइफ स्टाइल आप बिल्कुल एक ग्रामीण मैं तो कर ही लेती हूँ अकेले में, आप जाकर के करें। इसी तरीके से हस्बैंड के अंदर कुकुल फैंटेसी तो था, क्योंकि हस्बैंड जब भी अपनी वाइफ के साथ नाइट में दोपहर में काम से फ्री होकर के रोमांस करते, आपस में प्ले करते, फिर हस्बैंड अपनी वाइफ को पॉर्न मूवी हस्बैंड उस व्यक्ति को जो बोल और इनकी वाइफ भी पॉर्न में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। जब से मैं देखा हूँ फोटो एक्साइटेड हो जाती है और हस्बैंड ये महसूस करते वाइफ भी ट्रिगर हो जाती है, वाइफ भी देख करके अंदर से एकदम ट्रिगर हो जाती है इस हद तक कि हस्बैंड के ऊपर देख कर राइड कर बिल्कुल डार्क बिल्कुल। तो हस्बैंड यह रेगुलर ऐसी मूवी आप समझने का प्रयास करेगा कल्पना में कि और अपनी जो यौन लाइफ है एक लेवल क्लास के उसको टाइम टू टाइम एंजॉय करते हस्बैंड खुद। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि हस्बैंड की उम्र लगभग 40 के आसपास है और इनकी वाइफ की उम्र लगभग 38 के आसपास है। टेस्टिकल और इनकी वाइफ की बॉडी पूरी तरीके से उभारदार भरा हुआ करते हैं, जो एक ग्रामीण अट्रैक्टिव महिला का दिखता है ना हस्बैंड बिल्कुल यौन रूप से आकर्षक महिला का। चलो उस तरीके का इनकी वाइफ की बॉडी। और हस्बैंड का कहना है कि सर मेरी वाइफ को कोई भी गांव का व्यक्ति दिखता है तो वापस मुड़ करके घूर करके देखता ही देखता है, क्योंकि मेरी वाइफ वैसी है बिल्कुल। हस्बैंड के और डार्क का मिक्स रूप है उसके। इसी तरीके का मूवी देखने के दौरान देखते हैं, लेकिन हस्बैंड अपनी वाइफ से कहते नहीं मेल आया। और हस्बैंड इसलिए नहीं कहते हैं मुझे ये कहना अच्छा नहीं होगा, अपने अंदर फैंटेसी यौन अंदर ही रखा जाए, वाइफ मानेगी नहीं मानेगी, वाइफ मुझे उस तरह के मेल समझेगी, उस तरह के उसके मेल पार्ट के फोरस यानी कि हस्बैंड के दिमाग हल्का सा एक स्मेल आया, वह स्मेल मुझे यौन रूप से और काफी फियर था कि वाइफ और मैं कहना ये सही नहीं रहेगा, काफी डर था खुद वाइफ मुझे गेस समझ लेगी, वाइफ कुछ भी निगेटिव सोच सकती है। तो अपने इमेज का ख्याल रखते हुए हस्बैंड अपनी वाइफ से रखने को नहीं कहते और वाइफ और रेगुलर टाइम टू टाइम करो, डे बाय डे अपना वाइफ यौन जीवन को वाइफ के साथ मैं थोड़ा सा अपने हाथ को हटा करके वहीं पर बैठ। और एक चीज इनकी वाइफ को तेजी से घर्षण इनकी वाइफ डॉगी स्टाइल वाली टच काफी ज्यादा उसका मेल पार्ट है। जब भी इनकी वाइफ ट्रिगर हो जाती शुरू हो जाता है, हस्बैंड पूरी तरीके से अपनी वाइफ इरेक्ट ट्रिगर कर देता है, लेकिन तो इनकी वाइफ खुद बेड पर और वाइफ जब उसके स्टाइल वाली पोजीशन में आ जाती है को अपनी और हस्बैंड को प्ले करने के लिए करती है। लेकिन इनकी वाइफ का जो नितंब जोन है वाइफ जिसे मैं जी एरिया कहता हूँ, जिसे मैं जी जोन कहता हूँ, और वह नितंब जोन इतना ज्यादा मांसल व उभारदार है ना कि पीछे से हस्बैंड तो करते, लेकिन हस्बैंड का मेल पार्ट जो है ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा लेवल से, यानी कि कहा जाए तो हस्बैंड के अनुसार लगभग कि थोड़ा मीडियम से भी थोड़ा सा आगे का जो हिस्सा हो, हस्बैंड का मेल पार्ट से और फील करते अच्छे से और वाइफ के अंदर नहीं जाने में ही वाइफ का जो ना ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। जी एरिया है काफी मांस भरा हुआ, काफी बड़ा गोल और उभरदार है। तो ऊपर ही ऊपर हस्बैंड का जो बेली का नीचे वाला हिस्सा है अटक जाता कहा जाए फिंगर, और अच्छा एक्सपीरियंस हस्बैंड को फील नहीं होता। और इनकी वाइफ कभी न कभी चिढ़ जाती है कि आप तो इस पोजीशन में करना ही नहीं चाहते हैं, और हस्बैंड रियली में इस पोजीशन में करना नहीं चाहते, क्योंकि हस्बैंड को इस पोजीशन में उतना ज्यादा प्लेजर नहीं फील होता जितना ज्यादा प्लेजर मिशनरी पोजीशन में हस्बैंड को फील होता है, यानी कि वाइफ को बिस्तर पर लिटा करके और डॉगी स्टाइल में इस तरीके से इनकी वाइफ लेट करके करने में इस पोजीशन में हस्बैंड को प्लेजर फील कि हस्बैंड के फेस के ठीक ऊपर इनकी वाइफ नहीं हो जाएगी। और यौन गतिविधि को लेकर के हर व्यक्ति का अपना चॉइस अपना पसंद है, तो इनके हस्बैंड को डॉगी स्टाइल में उतना पसंद नहीं है, लेकिन इनकी वाइफ को है। और वाइफ
चिढ़ जाती जब हस्बैंड नहीं करते, ठीक ऊपर वाइफ एकदम एक्सट्रीमली ट्रिगर होती, उत्तेजित होती के रूप में आया। इसी दौरान हस्बैंड धीरे धीरे कहने लगे, ऐसा करो तुम और हस्बैंड का कहना है कि सर ये दृश्य और तुम उसी के साथ करना, लेकिन ढूंढना तो कोई बड़ा मेल पार्ट, मेरे मेल पार्ट तभी तुम एंजॉय कर पाओगे। तो इनकी वाइफ खींच करके बोलती, आप किस लिए हो, आप तो कुछ कर ही नहीं पाते हो, मुझे भड़का देते हो आप, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट एग्रेशन, सॉफ्ट आक्रामकता को दिखाते हुए इनकी वाइफ हस्बैंड को बोलती। तो हस्बैंड कहते ठीक है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, कोई बॉयफ्रेंड बना लो जिसका मेल पार्ट बड़ा हो, उसी के साथ तुम एंजॉय करना। तो वाइफ का कहना है कि सर 2-2.5 घंटे से समय बीत गए ये सारी, और समय बीतते बीतते लगभग 8 से 9 महीने हुए होंगे। हस्बैंड का कहना है कि सर जब से मैं कहना शुरू करा उसके बाद से 8-9 महीने इतना ज्यादा करा। इसी दौरान कोई गांव का ही एक व्यक्ति हस्बैंड को पूछता है, हस्बैंड को कहता है कि जब तुम मार्केट चले जाते हो खुद अपना किसी भी काम से, डेयरी के काम से, फार्मिंग के काम से, तो वह व्यक्ति को तुम्हारे घर में कई दिन आते जाते देखा हूं, कोई खास काम से आता जाता है क्या, कोई खास काम उसे तुमने दे रखा है क्या, कोई खास काम से आता जाता है क्या। तो हस्बैंड बोलते ऐसी तो बात नहीं है, कोई खास काम से क्यों आ जाएगा मेरे यहाँ, में तो कोई काम नहीं दे रखा हूँ। तभी हस्बैंड के दिमाग में क्लिक कर जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो हस्बैंड तुरंत बात को काटते हैं और बोलते हैं कि हाँ वो वाइफ हमारी बुलाती है,